हेलो बच्चों, नमस्कार। आपका आज की क्लास में स्वागत है। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और शानदार जानदार तरीके से जो है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसका हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सभी पार्ट करवा दिए और प्रश्न नंबर 2 भी हमने हल करवा दिया। तो यदि आपने वे सवाल नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन सवालों को देख सकते हैं, और बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैंने वहां पे उन्हें समझाया हुआ है। ठीक है, तो यदि आपने चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना और कमेंट भी जरूर करना। तो फिर चलते हैं आज की क्लास पे। देखो, प्रश्न नंबर 2 हमने कर लिए थे, तो प्रश्न नंबर 3 है आज का हमारा। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो पहले तो मैं रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी जो हमें एक स्टेटमेंट दे रखा, पहले तो मैं उन्हें रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करना है और उसके पश्चात हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी उनका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं पहला सवाल इसका, प्रश्न नंबर 3 का। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या दे रखी है हमें, उनका अंतर कितना है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी जो एक संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा हमें, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमें वे संख्या बतानी है कि वे दो संख्या कौन सी हैं जिनका अंतर तो 26 हो और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी हो? 3 गुनी हो। तो हमारे पास तो संख्या ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम ऐसे सवालों में क्या करा करेंगे, एक्स और वाई मान ले करेंगे। यानी जो पहले क्या होगा उसे एक्स और जो बाद में क्या होगा उसे वाई मान ले करेंगे। तो क्या करेंगे, हल देखते हैं। हल तो मान लेंगे, क्या माना? चलो दूसरा मार्कर ले लेते हैं। माना पहली संख्या x, माना पहली संख्या x, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, और दूसरी संख्या क्या है हमारी? y है। ठीक है, और ये सवाल जो है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल जो है एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है। ठीक है, तो बहुत अच्छे तरीके से समझना। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार का मतलब है कि जो भी हम करेंगे प्रश्न के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अंतर का मतलब क्या होता है, ये पॉइंट याद रखने। तो मैं यदि अंतर कहेगा तो माइनस, योग या योगफल कहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे यानी प्लस, और यदि गुणनफल कहेगा तो क्या करेंगे, गुणनफल कहेगा तो गुणा, और यदि भागफल कहेगा तो क्या करना है, हमें भागफल में भाग करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखने। तो अंतर कह रहा, देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या हमारी क्या x, दूसरी संख्या हमारी क्या है y है, और उनका अंतर कितना दे रखा हमारा 26। समीकरण नंबर फर्स्ट, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y माननी थी हमने, अंतर का मतलब मैंने घटाना बताया, और अंतर दे कितना रखा 26, तो समीकरण फर्स्ट हो जाएगी। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः का मतलब यानी जो दोबारा कह रहा वो, पुनः प्रश्नानुसार। जब पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे, देखो दूसरी स्थिति में क्या है, एक संख्या, तो एक संख्या यानी पहले वाली संख्या हमारी x है, पहली संख्या x होगी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या है हमारी y, और यो कितनी गुनी है इसकी 3 गुनी। तो हो गया, दूसरी संख्या, पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है 3 गुनी। तो इसे सोल्व कर लेंगे। देखो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 की गुणा y में करेंगे कितना हो जाएगा 3y, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2, और समीकरण 2 से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर देंगे x की। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में
x का मान 2 से लिखो, समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 से x की वैल्यू आई, उसे फर्स्ट में x के स्थान पर रख देंगे। देखो x हमारा यहाँ है, तो x के स्थान पे, इसे मार्कर को रख देता हूं मैं, x के स्थान पे यहाँ 3y, तो ये 3y, ठीक है। ये माइनस का y, ऐसा का ऐसी, बराबर कितना हमारा 26। देखो x की जगह 3y रख दिया, यो y ऐसा का ऐसी, x की वैल्यू 3y थी और बराबर 26। 3y में से एक y गए, कितने बचेंगे 2y बराबर कितना 26। और ये गुणा की चीज है, कहाँ जाएगी भाग में, और 2 भाग में आ जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 ये कम 2, 2 तिया 6, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13। और यदि y की वैल्यू 13 आ गई तो x की वैल्यू हम कोई सी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। तो देखो समीकरण नंबर 2 ज्यादातर मैंने ऐसी करवाई, क्योंकि यहाँ से हमने x की वैल्यू सीधे निकाल रखी, तो हमें डायरेक्ट ही मान मिल जाए, इधर उधर ले जाने नहीं पड़ती हमें संख्या। तो y का, यदि वो क्लास पसंद आ रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर चलते हैं अगले सवाल के, मतलब इसी सवाल के आगे की ओर। तो y का मान किस में रख देंगे, y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, रखने पर देखो x बराबर 3 और y की वैल्यू कितनी है हमारी 13। दोबारा देखते हैं, देखो समीकरण 2 जो है हमारी, x ऐसा का ऐसी, 3 ऐसा का ऐसी, y का मान है 13 और 13 कितने होते हैं हमारे 39, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा 39। तो x का मान हमारा 39 आ गया और y की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 13। यानी यही वे हमारी दो संख्या है जो हम घटावेंगे तो 26 आएगा, और यदि हम उन्हें, यानी जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इस सवाल के आंसर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, पहली संख्या बराबर कितनी आ गई 39, और दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी, दूसरी संख्या जो है हमारी कितनी आ गई 13। तो यदि वो वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वाली क्लास में।